भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत पिछले कुछ दशक से लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत के साथ दुनिया के कई देश व्यापार करने के लिए उत्सुक हैं। भारत कई चीजों को दूसरे देशों में निर्यात करता है, इनमें से एक है चावल। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, जिसका वैश्विक चावल व्यापार में लगभग 40% अकेले का हिस्सा है। कई देश हैं जो भारत के चावल निर्यात पर निर्भर हैं, लेकिन भारत सरकार के एक फैसले ने कई देशों को मुश्किल में डाल दिया है और वो भारत सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि भारत सरकार अपना फैसला बदल ले। चलिए अब आपको बता देते हैं कि भारत ने वो क्या फैसला लिया है कि कई देश भारत से अपने फैसले को बदल लेने की गुजारिश कर रहे हैं। दरअसल भारत सरकार ने 20 जुलाई को अचानक गैर बासमती कच्चे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी। भारत सरकार का कहना था कि बासमती चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और चावल की घरेलू कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं चावल निर्यात पर प्रतिबंध के इस कदम से चावल की वैश्विक कीमतों पर दबाव पड़ा है और जैसे हमने पहले ही बताया था कि दुनिया के कई देश चावल के लिए भारत पर निर्भर हैं, वहीं भारत द्वारा भी प्रतिबंध के बाद वो भारत से अपील कर रहे हैं कि चावल निर्यात पर लगे बैन को वो हटा ले। इन देशों में सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने अपने देश में चावल के बढ़ते दाम को देखते हुए भारत सरकार से ये अपील की है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर ने भारत से 1,10,000 टन चावल के लिए अनुरोध किया है। जून में इंडोनेशिया ने अल नीनो को देखते हुए देश में खाद्य आपूर्ति बरकरार रखने के लिए भारत से 10 लाख टन चावल आयात करने की घोषणा की थी। अल नीनो के कारण मौसम का चक्र गड़बड़ा गया था और बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। वहीं फिलीपींस भी चावल आपूर्ति के लिए अब भारत पर निर्भर है। इसके अलावा आपको बता दें कि पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल भी भारतीय चावल पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। वहीं कुछ अफ्रीकी देश टूटे हुए भारतीय चावल के खरीदार हैं। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के मुताबिक खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति जो कुल सीपीआई का 45.86% है, जुलाई में बढ़कर 10.57% हो गई। पिछले महीने जून में यह मुद्रास्फीति 4.63% थी। वहीं अनाज और उत्पादों की खुदरा मुद्रास्फीति जून में 12.65% से बढ़कर जुलाई में 13.04% पर पहुंच गई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी अगले कुछ हफ्तों तक जारी रह सकती है। इस कारण सीपीआई मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक बढ़ी हुई रह सकती है। उम्मीद है कि अगस्त में सीपीआई मुद्रास्फीति 6.5% से ऊपर रहेगी और सितंबर में जाकर इसमें कमी आएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत ने चावल निर्यात पर फिलहाल क्यों रोक लगाई हुई है और भारत के इस फैसले से दुनिया के देश क्यों परेशान हैं और भारत से अपील कर रहे हैं कि भारत अपना फैसला बदल ले। आप भारत सरकार के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।